हेलो गाइज, वेलकम बैक। आई एम रंजित सर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल गेट स्मार्ट स्टडी। दोस्तों, आज की हम लेकर आए हैं ग्रामर की क्लास और आज से ग्रामर की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप दोस्तों सभी जानते हैं कि सेंटेंस जो होता है शब्दों के सार्थक समूह होता है, अर्थात शब्दों के सार्थक समूह को सेंटेंस कहते हैं। और सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं: असेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग के आधार पर हम सेंटेंस को 2 भागों में बांटते हैं। तो दोस्तों देखते हैं। सेंटेंस मीन दोस्तों वाक्य होता है और इसको इंग्लिश स्पीकिंग के आधार पर हम 2 भागों में बांटते हैं: एक्शन टाइप सेंटेंस और नॉन एक्शन टाइप सेंटेंस। नॉन एक्शन टाइप सेंटेंस और पुनः एक्शन टाइप के सेंटेंस को हम 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 टेंस और नंबर 2 होता है मॉडल्स और नंबर 3 होता है एक्टिव वॉइस। और नॉन एक्शन टाइप के सेंटेंस को हम 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 होता है स्टेट ऑफ बीइंग, नंबर 2 होता है स्टेट ऑफ पोजीशन और नंबर 3 होता है पैसिव वॉइस। तो दोस्तों हम एक्शन टाइप सेंटेंस पहले देखते हैं। एक्शन टाइप सेंटेंस होता क्या है? जिन वाक्यों में सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम दिखाया जाता है उन्हें एक्शन टाइप सेंटेंस कहते हैं। जैसे ही राइट्स ए लेटर, ही आस्क मी क्वेश्चन तथा ही कैन डू दिस वर्क। इस प्रकार के सेंटेंस को हम एक्शन टाइप सेंटेंस के अंतर्गत लाते हैं। देखते हैं दोस्तों, तो हमने देखा कि एक्शन टाइप सेंटेंस को 3 भागों में बांटा गया है: टेंस, मॉडल्स और एक्टिव वॉइस। सबसे पहले हम टेंस को समझते हैं। जैसे ही राइट्स ए लेटर, हमने कहा ही राइट्स ए लेटर, वह पत्र लिखता है। तो यह एक टेंस का है कि अर्थात वह पत्र लिखता है, वर्तमान समय में लिख रहा है कि आने वाले समय में लिख रहा है कि जो समय बीत गया उसमें लिख रहा है। तो इस सेंटेंस में हम देखते हैं ही राइट्स ए लेटर, वह पत्र लिखता है। यह जो है प्रेजेंट टेंस का वाक्य है और एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अर्थात इसमें सब्जेक्ट क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, सी कॉल्ड हिम, उसने उसको बुलाया। तो सी कॉल्ड हिम, उसने उसको बुलाया, अर्थात जो काम हो रहा है यह बीते समय में हो रहा है। तो यह आपका पास्ट टेंस कहलाएगा, अर्थात ये भी टेंस के अंतर्गत आते हैं। और इसमें जो हो रहा है एक्शन हो रहा है। पहले में एक्शन क्या हुआ? पत्र लिखने का। दूसरे में क्या एक्शन हुआ? दूसरे में उसको बुलाने का। तो यह एक्शन टाइप सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं और यह जो है टेंस के अंतर्गत आते हैं। अब सेकंड एग्जांपल हम मॉडल्स का देखते हैं। ही कैन डू दिस वर्क, वह इस काम को कर सकता है। तो यहाँ पर ही कैन डू दिस वर्क, कैन, कुड, मे, माइट, यूज टू, आउट टू, मस्ट, यह जो है मॉडल्स कहलाते हैं। और इन मॉडल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है। तो आप देख सकते हैं ही कैन, कैन जो है एक मॉडल से और इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डू लगाया गया है और इसके बाद ऑब्जेक्ट को रखा गया है। ही कैन डू दिस वर्क, वह इस काम को कर सकता है। और दूसरे आप देख सकते हैं, दूसरा एग्जाम्पल, सी में कम हेयर, वह यहाँ आ सकती है। तो वह यहाँ आ सकती है अर्थात में संभावना के लिए लगाया जाता है, पॉसिबिलिटी के लिए लगाया जाता है। और आप देख सकते हैं सी में कम हेयर, जो में है इसमें जो में है एक मॉडल से और मॉडल्स के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो सी में कम हेयर, वह यहाँ आ सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही कि वह यहाँ आ सकती है। तो यहाँ पर हमने मॉडल्स का प्रयोग देखा। अब हम एक्टिव वॉइस का प्रयोग हम देखते हैं कि कैसे एक्टिव वॉइस सेंटेंस कहा जाता है। जैसे हमने कहा आई एम
प्लेइंग वीणा। तो आई एम प्लेइंग वीणा, मैं वीणा बजा रहा हूँ। तो वीणा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र है, तो उसको मैं बजा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं यह जो सेंटेंस है एक्टिव वॉइस है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट वर्क कर रहा है इस सेंटेंस में। सो दैट सेंटेंस इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस सेंटेंस। तो यहाँ पर दोस्तों देखा हमने एक्शन को तीन भागों में बांटा गया है। नंबर 1 टेंस, नंबर 2 मॉडल्स और थर्ड एक्टिव वॉइस। और इसका एग्जाम्पल भी देखा कि ही राइट्स ए लेटर, शी कॉल्ड हिम, ए टेंस का एग्जाम्पल है। और मॉडल्स में ही कैन डू दिस वर्क, शी मे कम हेयर। और एक्टिव वॉइस सेंटेंस में आई एम प्लेइंग वीणा। इस प्रकार हम इसका एग्जाम्पल देखें। अब हम चलते हैं नॉन एक्शन टाइप की सेंटेंस की तरफ, कि नॉन एक्शन टाइप की जो सेंटेंस होते हैं वो कैसे होते हैं, और नॉन एक्शन टाइप ऑफ सेंटेंस किसे कहा जाता है। ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या नाम है, जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम ना दिखाया जाए, उसे नॉन एक्शन टाइप ऑफ सेंटेंस कहते हैं। और इसके 3 पार्ट्स होते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजीशन और पैसिव वॉइस। तो देखते हैं स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है, स्टेट मीन्स दोस्तों होता है दशा, बीइंग मतलब होना, और ऑफ मीन्स का, अर्थात होने की दशा। किसी के होने की दशा को, अर्थात वह किस अवस्था में है, वह गुस्सा है कि काला है, गोरा है, उसके पास क्या नाम है, वह अपने दोस्त के साथ है, वह उसका मूड कैसा है, वह गुस्से में है, नाराज है, भूखा है। तो ऐसे सेंटेंस को हम स्टेट ऑफ बीइंग सेंटेंस कहते हैं। दूसरा है स्टेट ऑफ पोजीशन। और स्टेट ऑफ पोजीशन क्या होता है, जो स्वामित्व की दशा को दिखाए उसे हम कहते हैं स्टेट ऑफ पोजीशन। जैसे मेरे पास एक कलम है, उसके पास एक घर है, तो इस तरह के सेंटेंस को हम स्टेट ऑफ पोजीशन टाइप सेंटेंस कहते हैं। और थर्ड होता है पैसिव वॉइस, जिसमें सब्जेक्ट काम नहीं करता है, सब्जेक्ट क्या नाम है, किसी अन्य के काम का रिजल्ट लेता है, उसे कहते हैं पैसिव वॉइस सेंटेंस। तो देखते हैं एग्जाम्पल। स्टेट ऑफ बीइंग का जैसे ही इज हैप्पी, वह खुश है, अर्थात उसकी अवस्था क्या है, खुश होने का। तो यह उस व्यक्ति की अवस्था क्या है, खुश होने का, यह अवस्था दिखाता है। तो यह स्टेट ऑफ बीइंग हो गया। सेकंड देख सकते हैं आप, शी इज है, वह यहाँ है। वेयर इज शी इज हेयर, वो यहाँ है। तो यहाँ पर जो है इस गर्ल की अवस्था, उस लड़की की अवस्था क्या है, हेयर, यहाँ। तो यहाँ शब्द अर्थात लोकेशन को बता रहा है। और थर्ड आपका ही इज ए टीचर, वह एक अध्यापक हैं। तो वह एक अध्यापक हैं, तो ही इज ए टीचर, अर्थात यह क्या कर रहा है, उसके प्रोफेशन को दिशा रख, उसकी दशा क्या है, उसका स्टेट जो है उस एक प्रोफेशन का, और उसका प्रोफेशन क्या है, टीचर होने का। तो यह टीचर की दशा को दर्शाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यह क्या करता है, एक्सप्रेशन को दिखाता है, किसी भावनाओं को, फीलिंग्स को दिखाता है कि वह किस अवस्था में है, किस एक्सप्रेशन में है, उसकी दशा कैसी। और दूसरा देख सकते हैं कि यह लोकेशन को बताता है। और थर्ड जो होता है आपके प्रोफेशन को बताता है कि उस व्यक्ति का क्या प्रोफेशन है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को दिखाने के लिए हम स्टेट ऑफ बीइंग का प्रयोग करते हैं। और ये इस टाइप का सेंटेंस स्टेट ऑफ बीइंग टाइप के सेंटेंस कहलाते हैं। और सेकंड हम देखते हैं स्टेट ऑफ पोजीशन। स्टेट ऑफ पोजीशन क्या होता है, जैसा आपका किसी सामान पर अधिकार होना। जैसे मान लीजिए हमने कहा आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है, तो पेन पर और किसी का अधिकार नहीं है, मेरा अधिकार है। आई हैव राइट ऑन दिस पेन, इस पेन पर मेरा अधिकार है, तो दैट इज माई पेन। तो यहाँ पर आई हैव ए पेन, तो यह एक स्टेट ऑफ पोजीशन सेंटेंस हो गया। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, ही हैज ए बॉल, उसके पास एक गेंद है। तो उसके पास गेंद है, अर्थात और किसी की गेंद नहीं है, गेंद पर उसका अधिकार है। तो जो शब्द अधिकार को दिखाए उस टाइप के सेंटेंस को हम कहते हैं स्टेट ऑफ पोजीशन।
तो ये स्टेट ऑफ पोजीशन टाइप सेंटेंस है। और थर्ड आप देख सकते हैं पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस क्या होता है देखते हैं। जैसे द बुक इज रीड बाय हिम। द बुक इज रीड बाय हिम, किताब उसके द्वारा पढ़ी जाती है। तो किताब उसके द्वारा पढ़ी जाती है। यहाँ पर देखते हैं कि जो द बुक है वह कोई वर्क नहीं कर रहा है। द बुक कोई वर्क नहीं कर रहा है, अर्थात यहाँ पर द बुक का कोई एक्शन नहीं है, कोई एक्शन नहीं दिखा रहा है। ऐसा नहीं कि किताब स्वयं को पढ़ेगा, तो द बुक के द्वारा कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो ये नॉन एक्शन टाइप सेंटेंस है और यह पैसिव वॉइस के अंतर्गत आता है। द बुक इज रीड बाय हिम। तो दोस्तों आपने पढ़ा ये एक्टिव वॉइस टाइप के सेंटेंस और क्या नाम है नॉन एक्शन, एक्शन टाइप के सेंटेंस, और विस्तार पूर्वक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।